रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस साल रमज़ान ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से गुजर रहा है। आमतौर पर जिस तरह बिल्कुल काफ़ी जो है वो ये अलग रमज़ान है। आमतौर पर जिस तरह रमज़ान में ख़ानदान और दोस्त अहबाब मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं, नमाज अदा करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कंबाइन एक्टिविटीज़, वो इस मरतबा नहीं है। इस मरतबा आप सिर्फ अपने घर तक ही जो है वो बिल्कुल महदूद हो गए हैं, बल्कि मुक़य्यद हो गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वो जज्बा तो है बाहर निकलने का, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा, अब अदाकारा लैला ज़ुबैरी साहिबा हमारे साथ आज ख़ास तौर पर मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो इस मरतबा ये जो अलग रमज़ान है वो कैसे गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला ज़ुबैरी साहिबा, रमज़ान मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी और तमाम देखने वालों को बहुत रमज़ान मुबारक। ये बताएं लैला आपा कि इस दफ़ा तो रमज़ान सबका ही बहुत मुख्तलिफ है, आपके लिए ये रमज़ान किस तरह से मुख्तलिफ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस दफ़ा कर रही हैं पहले नहीं की? जी, बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि मैं पूरा रमज़ान घर पे गुज़ार रही हूँ, जबकि ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि अक्सर शूट्स ही चल रही होती हैं रमज़ान में और रोज़ों के साथ हम शूटिंग्स कर रहे होते हैं और कभी-कभी दिल यही चाहता था कि हाय रमज़ान में ना हो शूटिंग्स, तो वो इस दफ़ा वो शायद वो दुआ कबूल हुई है वो कि दुआ रमज़ान कबूल हो में गई हम आपकी, बिल्कुल। तो इस दफ़ा रमज़ान घर में बहुत अच्छा गुज़रा है, फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा है और बस ये है कि आजकल मैं खूब कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा। ज़ाहिर है अपने हाँ, जो कुक्स वग़ैरह को तो मना कर दिया था ना घर आने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए भी सेफ नहीं है कि वो आएँ। तो इस वज़ह से ये है कि फिर मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं खुद करती हूँ कुकिंग, जबकि मैं घर पे ही हूँ। बहुत अरसे से नहीं की थी, तो इसलिए एक ये बात बहुत मेरे लिए डिफरेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये तो फिर आपका बड़ा मतलब एक आपकी भी मुकम्मल एक्टिविटी बनी हुई होगी और फिर घर वालों की भी एक बड़ी फरमाइशी प्रोग्राम हाँ। होगा पूरा बाकायदा। बिल्कुल, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मैं तो यही हैरान हूँ कि बड़ी चीज़ें याद आ रही हैं लोगों को। अब कल ही मेरे शौहर ने फरमाइश की कि बड़े दिन से ज़र्दा नहीं खाया है। मैंने कहा अच्छा ज़र्दा वो कैसे बनता है? ये तो आपने मैंने भी फिर अपना फटाफट एक तरह से जो है वो पुरानी कुक बुक्स निकाल ली होंगी। बिल्कुल मैंने पुरानी कुक बुक से निकाली है, गूगल जो है, तो गूगल पे सर्च किया फ़ौरन और उसमें ज़र्दे की रेसिपी मिल गई, फटाफट ज़र्दा बनाया और हस्बैंड साहब भी इम्प्रेस हो गए कि भई वाह! तुमने बड़ा अच्छा ज़र्दा बना लिया। वाह! पर पहली दफ़ा बनाया मैंने मगर अच्छा बन गया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा बनाया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा। क्या ये बात तो है। मारकतुल आरा काम हो गया ये तो। हाँ। हाँ, बहुत से ऐसे काम कर रही हूँ आजकल जो पहले नहीं किए थे। सही। तो ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री है इसमें तो काम तो इस वक्त नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ऐसे अदाकार हैं जो कि जिनको रोज़गार अभी नहीं मिल रहा होगा। कुछ ऐसे अदाकार हैं जो कि लो प्रोफाइल होते हैं और काम उनको जो है वो कम मिल रहा होता है। उनके हवाले से क्या कहेंगी, कितना उनसे कांटेक्ट है और उनके लिए कुछ हो रहा है काम? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारी एक ऑर्गनाइज़ेशन है ज एक्ट के नाम से, एक्टर्स कोलैबोरेटिव ट्रस्ट के नाम से है और मैं भी उसकी बोर्ड मेंबर हूँ और आजकल हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि हम अपने तमाम ऐसे फ़नकार जो कि इस वक़्त जिन ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास काम नहीं है और जिनका सर्वाइवल ही इस काम के ऊपर है, उनका हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से। और फिर वो बाकी लोग अपने-अपने तौर पे हेल्प भी कर रहे हैं और जितना मुझसे हो सकता है मैं खुद भी कर रही हूँ और मेरे और भी साथी लोग हैं यहाँ पे जो कि हम मिलके कर रहे हैं। मगर ये जो प्रॉपर एक डाटा बन रहा है ये हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो है वो हेल्प मिल सके और कुछ एहसास प्रोग्राम से भी हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की हेल्प हो सके। अच्छा, तो लैला आपा इसमें फिर सिर्फ ये एक्टर्स ही शामिल होंगे या फिर इसमें बाकी भी जो इंडस्ट्री के मतलब छोटे-मोटे जो टेक्नीशियंस हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, स्पॉट बॉयज़ हो गए, इस किस्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं? बेसिकली तो हम ये एक्टर्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मगर ये कि हम उन लोगों के का भी हमारे ज़हन में है कि उनकी भी हमें हेल्प करनी है और बहुत से हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं उनकी हेल्प और हमारी सबकी इनफरादी तौर पे ये कोशिश है कि उन लोगों की ख़ास तौर पर हेल्प की जाए क्योंकि वो ज़्यादा इस वक़्त मुसीबत में है। सही। अच्छा, अब ये जो जज़्बा है मदद करने का, ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर ये जज़्बा लोगों का ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो वो जो अदाकारों की जो एक तरह से कह लीजिए फ्रेटर्निटी है या जो बरादरी है, उसमें ये जज़्बा कितना ज़्यादा मौजूद है और कितने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अदाकार इसमें आपको? बहुत ज़्यादा है, बहुत इस वक़्त इतना ज़्यादा है कि आप
हैरान होंगे अगर आपको पता चले कि कितने एक्टिव हैं इस वक्त हमारे सारे फनकार। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब मैं हमारे ग्रुप्स हैं डिफरेंट बने हुए, और मैं जब ग्रुप्स में देखती हूँ कि कितने ज़्यादा कंसर्न है लोग, और मुख्तलिफ उन्होंने छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन सी बनाई हुई हैं, उससे कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने कल ही अपने एक ग्रुप में लिखा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक फंड यहाँ पे शुरू करूँ जो कि मैं सिर्फ एक्टर्स के लिए करूँ। तो मुझे जितने यहाँ के ऐसे एक्टर्स थे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, सबने कॉन्टेक्ट किया और सबने कहा कि हम तैयार हैं करने के लिए। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारी कौम में ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम सब मिलके खड़े हो जाते हैं और हम सब उससे फाइट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह इस मुश्किल टाइम से भी हम जरूर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और फिनोमेना मैंने देखा है लैला साहिबा कि बहुत सारे अदाकारों के हवाले से ख़बरें चल रही होती हैं कि वो बीमार हुए और फिर उसके बाद उनके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के लिए, या वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनके कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, की हालत आप कह लें, उस हालत उसमें आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट से भी इमदाद ले रहे होते हैं। ये ऐसी क्या वजह बनती है कि अदाकार और इस तरह के जो परफॉर्मर्स हैं वो ऐसी सूरत हाल में पहुंच जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट से मदद की अपील करते हैं? अच्छा, फिर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, कोई एक मरतबा, कोई दो मरतबा, लेकिन फिर भी मामला कोई सेटल नहीं हो पाते मामला। बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि अक्लमंदी यही होती है कि जिस वक्त आप कमा रहे हैं उस वक्त आप इस चीज़ का सोचें कि हम पे बुरा वक्त भी आ सकता है और रेनी डेज के लिए ज़रूर कुछ सेविंग करके रखें। मगर अब हम लोगों ने एक्ट ने अब एक जो बहुत बड़ा स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं वो ये है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो उसमें इंशाल्लाह सारे एक्टर्स की हम हेल्थ और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो करेंगे और बहुत ही मिनिमम सा प्रीमियम के साथ वो होगा ताकि जब भी उनको कोई ऐसे मसाइल हो उसमें उनकी हेल्प हो सके। इसके अलावा एक प्रेसिडेंशियल फंड भी है जो कि ऐसे एक्टर्स के लिए है, मगर क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा मुश्किल है कि जब आप किसी एक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जब तक वो होता है, रिलीज होता है फंड, वो बाय द टाइम मेरे ख्याल से या तो वो आर्टिस्ट ही चल बसता है या वो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात की है और उन्हें लेटर भी लिखा है और उनसे हमने यही कहा है कि इस जो प्रोसीजर है उसको आप आसान बनाइए ताकि बर वक्त जिसको ज़रूरत है उसको मदद मिल सके। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये जो लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है और जाहिर है सारी तकरीबन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टैंड स्टिल पे हैं, उसी में एक हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है। आपके ख्याल में कब तक आप लोगों का काम आपको लगता है रिज्यूम करने लायक हो जाएगी सूरत हाल, या क्या आप लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत से कंपनीज़ ने, बहुत से इदारों ने खुद से भी ये फैसला कर लिया कि भाई हम एहतियाती तदाबीर लोगों को बताएंगे और हम ख्याल रखेंगे लेकिन काम रिज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है इंडस्ट्री ड्रामा की जो है वो कब तक दोबारा जो है फ़ाल हो जाएगी? मुझे लगता है कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरे पास भी फोन आने शुरू हो गए हैं और बहुत से एक्टर्स जो हैं हमारे ग्रुप्स में वो लिख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत भी है और उन प्रोडक्शन कंपनीज की भी ज़रूरत है कि काम हो, तो हम चाहते हैं कि शुरू हो जाए काम। हमने तो बहुत सख्ती पहले की भी थी कि बिल्कुल नहीं करना, मगर अब हमने हालात देखते हुए सोचा है कि हम करने दें काम और हम खुद भी करें, मगर हमने पूरा एक वो बनाया है SOPs के क्या क्या होंगी। सब एक्टर्स जो हैं उनके पास वो होंगी SOPs और हम वो प्रोडक्शन कंपनीज को भी भेजेंगे कि वो उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करें। अगर किसी भी एक्टर को फील होगा कि SOPs फुलफिल नहीं हो रही तो उसको ये होगा कि वो चाहे तो ना करे काम, मगर ये हमारी मेरे ख्याल से प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम SOPs पे अमल करे, तभी ये काम हो सकेगा। क्योंकि वाकई ये काम ज्यादा अरसे तो बंद करके हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेस हैं जो कि ऑन एयर हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, मतलब अभी चल रही हैं, बिल्कुल उनकी आधी एपिसोड्स रहती हैं, आधी रह गई हैं, तो वो होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जल्द हमारे शुरू होने वाला है काम, मगर ये कि SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया लैला ज़ुबैरी साहिबा, वक्त दिया आपने, और हमारी दुआ ये है कि काम जो है वो दोबारा शुरू हो और दोबारा से रवा दवा हो, इंडस्ट्री काम होगा तो बहुत सारे लोगों का ज़ाहिर है रोज़गार इसके साथ मुंसलिक है, सब लोग दोबारा से अपने काम पर आएंगे और सारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो दोबारा चलना शुरू होगी।